कहाँ तक पढ़ाया हूँ? डेरिवेशन बस हुआ था। हेडिंग डालो, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। परिक्षेपण को हम लोग वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो परिक्षेपण बोलो या वर्ण विक्षेपण बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, ठीक है, हो गया। अब चलो ध्यान से देखना, श्वेत प्रकाश, ये क्या लिखा है? श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सफेद प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सफेद प्रकाश। यहाँ पे कैसे कलर, कौन से कलर के प्रकाश की बात की जा रही है? सफेद प्रकाश। तो जब भी मैं श्वेत प्रकाश बोलूंगा तो समझ जाना कि कैसे प्रकाश की बात कर रहा हूँ, सफेद रंग के प्रकाश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सफेद रंग के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, इसका मतलब है परिक्षेपण, या परिक्षेपण से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण से समझ में आ रहा है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों में बटना, ठीक है ना। जितने रंगों से मिलके बना है कोई चीज, उसको, उसके सभी रंगों को अलग अलग कर दो तो उसी को क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। तो सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलके बना है, उन रंगों को अलग अलग कर दो तो वो श्वेत प्रकाश का क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। और ये काम प्रिज्म कर सकता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार ये करता है प्रिज्म, यही हमको देखना है। समझ में आई बात? तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो कुल 7 रंगों से मिलके बना होता है। उन 7 रंगों को जब भी आपस में मिलाओगे तो सफेद प्रकाश देखने को मिलेगा या सफेद रंग देखने को मिलेगा। अगर रंग अलग अलग, हाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। जितने भी रंग होते हैं, सफेद प्रकाश या सफेद रंग केवल देख लो, ठीक है ना। सफेद रंग हाथ में ले लो तो उस सफेद रंग में टोटल 7 रंग होंगे। उन 7 रंगों को अलग अलग लेके मिला दो, वापस सफेद रंग बन जाएगा, ठीक है ना। तो उन्हीं सफेद रंग में जितने भी रंग हैं उन सब को अलग करेगा कौन? प्रिज्म। 7 रंगों में क्या करेगा? बांट देगा। देखो क्या होगा, एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये प्रिज्म है और ये ए होता है, ये क्या होता है? बी होता है, और ये क्या होता है? सी। ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। जब पतले प्रिज्म की बात की जाती है तो ये कितने अंश का हो सकता है? लगभग 5 या उससे कम, ठीक है ना। कल बताया था ना, परसों, कल तो छुट्टी थी। तो अब देखो इस पे हमको क्या करना है, एक सफेद प्रकाश को आपतित करवाना है। ये एक सफेद प्रकाश को हमने क्या किया? प्रिज्म पर आपतित करवाया। ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। तो जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म में जाएगा तो इसमें जितने भी रंग होंगे वो सभी रंग अलग अलग दिखने लगेंगे, ठीक है ना। प्रिज्म में एंट्री करते ही ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाएगा, ठीक है ना। तो वे 7 रंग कौन कौन से होते हैं मैं पहले उनको बताता हूँ और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों को तैयार करने का तरीका इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में विबग्योर, ठीक है ना। और हिंदी में यही चीज समझना है तो क्या लिख सकते हो? बैजनी हपी नाला। बैजनी हपी नाला। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। बस बै से बैगनी होता है, ज से जामुनी होता है, नी से नीला होता है, ह से हरा, पी से पीला और इसका नारंगी, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक है ना। तो ये मैं लिखूंगा नहीं, अलग अलग बोल दिया तो समझ गया ना कौन कौन सा रंग है।
विबग्योर है ना पूरा, तो वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये क्रम में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हम किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखो मत अभी, मैं मिटाऊंगा नहीं, आराम से नोट करना। विबग्योर का मतलब क्या है? वायलेट, हाँ अलग होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। ये जो बैगनी है, बैगनी की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, और जामुनी की जो तरंग, लाल की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। तो अगर इसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो इसका मतलब ये धीरे धीरे चलेगा, ठीक है ना। ये कैसे चलेगा? देखो अभी तरंग दैर्ध्य पे मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के बारे में अभी ज़्यादा चीज़ें जानते नहीं हो। तरंग दैर्ध्य पे तब बात करेंगे जब तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी किरण प्रकाश की पढ़ रहे हो ना, तो किरण प्रकाश की में हम लोग एक फार्मूला अपवर्तनांक वाले में पढ़े हैं, यन बराबर सी बटे क्या होता है? वी। यन बराबर क्या पढ़े हो? सी बटे वी। यहाँ भी अपवर्तन ही होगा, वो अपवर्तन वाले में ही पढ़े हो, तो यहाँ हम उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बैगनी रंग की जो चाल होती है वो कम होती है, बैगनी रंग की चाल क्या होती है? कम। और लाल रंग की चाल क्या होती है? अधिक होती है, या ज़्यादा भी बोल सकते हो, अधिक होती है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना, जिसकी चाल कम उसका अपवर्तन ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं? अपवर्तनांक का मतलब है अपवर्तन, तो जिसकी चाल कम उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, और जिसकी चाल अधिक उसका अपवर्तनांक कम, ठीक है ना। जैसे तुम लोग सोचो कि कभी बहुत तेज चलते हो, जैसे मान लो साइकिल या बाइक चला रहे हो, बहुत तेज जा रहे हो, आगे अचानक से कोई गड्ढा आ जाता है, तो अगर गाड़ी स्पीड में रहती है तो ज़्यादा झटका नहीं देती है, लेकिन जब धीरे धीरे चलते हो पूरा गड्ढा में घुस के जब गाड़ी निकलती है तो ज़्यादा प्रभाव दिखता है कि नहीं? लेकिन स्पीड में हो तो सामने से पार हो जाओगे, दिखेगा, उतना असर नहीं उस पर दिखेगा, नहीं ना असर दिखेगा। उसी तरह अगर धीरे धीरे चल रहा है तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म कांच का होता है, अंदर सघन माध्यम है, तो वो उसको ज़्यादा उसके मार्ग से विचलित करेगा, करेगा कि नहीं? लेकिन अगर वही जो तेज चल रहा होगा प्रकाश वो पड़ेगा इस पर, तो उसको ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आ चुका है कि बैगनी रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला है क्योंकि उसकी चाल कम होती है, और लाल रंग सबसे तेज चलता है इसलिए उसका अपवर्तन कम होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे कौन आएगा? बैगनी। सबसे नीचे कौन सा रंग आएगा? और सबसे ऊपर कौन सा रंग रहेगा? लाल। सबसे ऊपर कौन सा रंग रहेगा? देखो प्रकाश से ऐसे सीधे ना जाके तनकी से अपने मार्ग से ऐसे देखो विचलित हो गया, हुआ है कि नहीं? और बीच में बाकी सब रंग रहेंगे, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, रहेगा कि नहीं? तो इसके बीच में बाकी 6 जो बच रहे हैं उनको मैं बना दे रहा हूँ, 5 थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, फिर से खींच देते हैं। कितना हुआ? 6, एक और बाकी है ना, नीचे कर दूँ? चलो इसे में बना देता हूँ। देख रहे होंगे ये 7 रंग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जब 7 रंगों में बढ़ गया तो प्रिज्म में से होके पार भी होगा, होगा कि नहीं? तो पार होगा तो फिर अपने मार्ग से विचलित होगा, क्योंकि इधर भी विरल माध्यम है और इसके अंदर कैसा माध्यम है? सघन, और बाहर भी कैसा माध्यम है? विरल। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो इस पर अभिलंब ऐसे आएगा, कहीं भी खींच लो ऐसे ही आएगा ना, तो ऐसे नीचे की ओर प्रकाश की किरण ऐसे झुक के जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे 7 रंग अपने मार्ग से विचलित होके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इनका क्रम फिर से दिखा देता हूँ। ये V है, ये I है, ये B है, ये G है, ये Y है, ये O है और ये R है। सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड, लाल, ये बैगनी और ये लाल। अगर मान लो हम लोग इसके सामने एक पर्दा लगा दें, इसके सामने क्या लगा दें? पर्दा।
इंग्लिश में स्क्रीन बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमने क्या लगा दिया है, पर्दा। तो इस पर्दे पे क्या होगा, ये जो अलग अलग रंगों में प्रकाश बट के आया है उसकी छोटी छोटी पट्टियां बन जाएंगी, बनेंगे कि नहीं। तो ये जो सातों रंग की यहाँ पे हल्की हल्की पट्टियां बनेंगी ऐसे सातों रंग की, एक यहाँ पे बन जाएगी, मान लो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो सातों रंग की पट्टियां दिख रही है ना, इनको जानते हो क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो कभी कभी परीक्षा में हमसे ये भी पूछ देता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, श्वेत प्रकाश द्वारा स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करें और उसको परिभाषित कैसे करें, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में बट जाता है, और प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दा लगा दें तो उस पर्दे पे 7 रंग की हल्की हल्की पट्टियां बन जाती हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल परिभाषा है। बाकी हमारी जो हेडिंग है उस पर आते हैं। हमसे पूछा है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, मतलब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा उसके रंगों में विभक्त करो, बांट दो। तो बट गया कि नहीं, बट गया ना। श्वेत प्रकाश गया प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म ने उसको अपवर्तन के कारण, उसका अपवर्तन हुआ ना प्रकाश का, तो अपवर्तन के कारण इसको इसके 7 रंगों में बांट दिया, वही 7 रंग बाहर मिले कि नहीं। तो उसी चीज को हमको लिखना है, उसी चीज को क्या करना है, लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में क्या होता है, बट जाता है, ठीक है ना। जिसे हम प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कभी लॉन्ग में पूछ दिया तो तुम इतना लिख सकते हो कि बैगनी, उसमें 7 रंग होते हैं, 7 में बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है इसलिए उसका अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, लाल की सबसे अधिक चाल होती है इसलिए उसका अपवर्तन कम होता है, जिसके कारण लाल रंग सबसे ऊपर रहता है, बैगनी रंग सबसे नीचे रहता है। ऐसे बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी शार्ट में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। और प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर 7 रंग की हल्की हल्की अलग अलग पट्टियां बन जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तो इसी में आगे बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है ना। और यदि प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर 7 रंग की अलग अलग पट्टियां बन जाएंगी, ठीक है ना। अलग अलग क्या बन जाएंगी, पट्टियां बन जाएंगी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये चीज तुम लोग 10 में भी पढ़े हो कि नहीं, यहाँ तक 10 में पढ़ाया जाता है, इसके बाद का नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा मैं अभी बताऊंगा। 7 अंक का क्रम इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना।
इसको मिटा रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, बैगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला। छोटी मात्रा बड़ी है, मैं बड़ी लगाने जा रहा था, तुम ही लोग बोले वो छोटी है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। अंग्रेजी बोल रही है तब हिंदी मीडियम से। नारंगी, फिर लाल। सबसे स्लो कौन चलता है, बैगनी, और सबसे फास्ट कौन चलता है, इसीलिए लाल ऊपर है और बैगनी कहाँ है, नीचे। ठीक है ना। ये सातों रंगों के क्रम है। इनका तरंग दैर्ध्य भी लिखवाया जाता है, इनकी चाल अधिक है किसकी किसकी ज़्यादा, ये सब भी लिखवाया जाता है। लेकिन तरंग दैर्ध्य मैं सोच रहा हूँ कि जब तरंग प्रकाश की पढ़ो तभी बात करें। ठीक है ना। इसमें तीव्रता भी होती है। ठीक है, तीव्रता भी तरंग दैर्ध्य, जब तरंग प्रकाशी में चलोगे तो खूब अच्छे से मैं बताऊँगा। बाकी एक रैले का नियम है, लॉर्ड रैले का नियम, वो इसी चैप्टर में है, मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी तीव्रता की बात आएगी, लेकिन तीव्रता के अंदर नहीं घुसेंगे, बस ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे। तीव्रता के बारे में हम लोग तरंग प्रकाशिकी में अच्छे से पढ़ेंगे, किरण प्रकाशिकी में मैं अच्छे से नहीं समझा सकता हूँ सब चीज़ों को। ठीक है ना, जब तक तरंग के बारे में अच्छे से नहीं जानोगे, तो वहीं पे बात करेंगे। बाकी यहाँ तक समझ में आया ना, ये तो 10 में का ही याद होगा जितने लोग पढ़े थे यहाँ पे, बाकी ये भी सबको ही पता था। अब जो आगे बताने जा रहा हूँ वो अलग होगा। ठीक है ना। अलग क्या होगा, समझो ध्यान से। हमसे क्वेश्चन पूछता है कोणीय विक्षेपण के बारे में। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे सवाल पूछेगा तो इसमें कौन सवाल लगाओगे, कोई फार्मूला वार्मूला ही नहीं है ना। तो इन्हीं में से किसी किसी रंग के बीच में हमसे कोणीय विक्षेपण पूछ देता है कि बताओ रेड और ब्लू के बीच कोणीय विक्षेपण कितना है, या कोणीय परिक्षेपण कितना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेगा, विक्षेपण अगर बोलेगा, परिक्षेपण एक साथ। इसको अगर बोलेगा तो वर्ण लगा के बोलेगा, इसको बोलेगा तो केवल परिक्षेपण बोलेगा। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना। और ऐसा मत सोचना कि जैसे परसों डेरिवेशन करवाया था वैसे खूब बड़ा का डेरिवेशन होगा, बहुत छोटा सा है, 2-3 लाइन में डेरिवेशन हो जाएगा, बस थोड़ा सा थियरी वरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो मेन थियरी थी इधर लिख दी गई है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, बस ध्यान से देखो क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण। एक प्रिज्म बना लेते हैं। ये प्रिज्म हो गया। ठीक है ना। जब इस प्रिज्म पर हम लोग श्वेत प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो क्या होता है, ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें से मैं सातों रंग को यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं केवल 2 रंगों को बनाऊंगा। 2 रंगों के बीच में जिस प्रकार मैं वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालूंगा, उसी तरह तुम किसी भी रंगों के बीच निकाल सकते हो, बस मैं एक फार्मूला बना दूंगा। ठीक है ना, पहला वाला लूंगा और लास्ट वाला लूंगा। हाँ, जब भी पूछेगा तो कोण 2 ही के बीच बनता है ना, 3 रेखाओं के बीच तो कोण बनता नहीं है। वो घन कोण अलग चीज़ है, वो 3 रेखाओं के बीच नहीं, बहुत सारी रेखाओं के बीच होता है, केवल 3 रेखाओं के बीच नहीं बोल सकते। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे एक समतल पे 3 रेखा खींच रहा हूँ तो ये 2 कोण हो गए, या ये टोटल 1 कोण हो गया। तो अगर इसको भी देखोगे तो ये भी 2 रेखाओं के, ये भी 2 रेखाओं के, ये भी 2 रेखाओं के बीच बना है। ठीक है ना। तो जब भी पूछेगा कोणीय विक्षेपण तो केवल 2 रंग के लिए ही पूछेगा। समझ में आई बात। तो एक मैं सबसे ऊपर वाला ले लूंगा और एक सबसे नीचे वाला, समझाने के लिए। ठीक है ना। बाकी उसी हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे जैसे पूछेगा क्वेश्चन। तो सबसे ऊपर कौन सा है, लाल, सीधे तो नहीं जाएगा, हल्का सा विचलित होगा। और सबसे नीचे कौन होगा, बैगनी। सबसे नीचे कौन सा होगा, बैगनी।
इसको थोड़ा और घुमा देता हूँ, ये है मान लो, ठीक है ना। ये यहाँ से फिर अपने मार्ग से विचलित होगा और ऐसे जाएगा, और ये भी अपने मार्ग से विचलित होगा, ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं? ये कौन सा है? रेड है, लाल वाला। और ये कौन सा है? वायलेट है, मतलब बैगनी वाला है, ठीक है ना। ये दो रंग हमने लिया है। इन दोनों रंगों के बीच हम लोग क्या निकालने वाले हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपक, ठीक है ना। मतलब इन दोनों रंगों के प्रकाश के बीच में कितना कोण बन रहा है, कितने कोण से ये विचलित हुए हैं, देखते हैं। अगर मैं आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाऊं तो ये ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं? जाएगी ना। और ये निर्गत किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये आपतित किरण को जहाँ काटती है वहाँ पे जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है? विचलन कोण। सीधा बढ़ाना है, टेढ़े मेढ़े जैसन तैसन नहीं बढ़ा देना, ठीक है ना। सीधा लग रहा है ना, इसको भी बढ़ाएंगे। इतना जगह यहाँ पहुँच जा रहा है, देखो इससे भी हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ ना, अच्छे से दिखे सब कुछ चीज़ें, तो थोड़ा सा इसको मिटा के ढंग से बनाते हैं। उसी में गुजाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये भी विचलित होगा, थोड़ा सा कम कर देते हैं विचलन इसका। इसको अब पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इधर कहीं आ रहा है, यहाँ पे कट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो कुल 3 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 3। एक ये वाला कोण है जो कि लाल रंग के साथ बन रहा है कि नहीं? एक ये वाला कोण है जो कि बैगनी रंग के साथ बन रहा है कि नहीं? और एक ये इन दोनों के बीच का कोण है, ये वाला, है कि नहीं? ये जो कोण है ये किसके साथ बन रहा है? रेड के साथ। तो इसका नाम मैं रख देता हूं, विचलन कोण बोलते हैं ना, डेल। रेड वाला है तो डेल आर लिख दूंगा, ठीक है ना। ये वाला जो कोण है ये किसके साथ बन रहा है? बैगनी के साथ। इसको मैं लिखूंगा डेल वी, वी से वायलेट, ठीक है ना। और ये जो दिख रहा है ये वाला कोण, इसको लिखूंगा थीटा, और यही थीटा है कोणीय वर्ण विक्षेपण। समझ में आई बात? इसे थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। मतलब दोनों रंग जो निर्गत हुए हैं, दोनों रंग की प्रकाश की किरणें, वो कितने कोण से बाहर निकल रहे हैं, वही कोण हमको निकालना है। समझ में आई बात? तो यही थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का। तो मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ एक फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? परसों जनाया था, डेल यम बराबर होता है n-1 इंटू ए, या an-1 एन होता है। अब ये जो डेल यम है, ठीक है ना, वो लाल रंग के लिए डेल आर हो गया है, और यही डेल यम बैगनी रंग के लिए डेल वी हो गया। तो चित्रानुसार अगर देखा जाए तो डेल एम के जगह लाल रंग के लिए हमको क्या लेना है? चित्रानुसार लाल रंग के लिए, लाल रंग की प्रकाश की किरण के लिए, लाल रंग की प्रकाश की किरण के लिए डेल आर लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी न्यूनतम विचलन कोण ही है, बस लाल रंग के लिए तो क्या लिख देंगे? डेल आर बराबर n-1 था। n जो था वो बस एक प्रकाश की किरण के लिए था, यहाँ 2 प्रकाश की किरणें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक आएगा, ठीक है ना।
तो लाल रंग के लिए क्या लिखेंगे, n r -1 इंटू ए। प्रिज्मा का कोणवा नहीं बदल सकता, वो जो है हुआ रहेगा, कोण ए ये वाला है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, बोलो कोई दिक्कत उस समीकरण में, इसी फार्मूले पर मान रख दिया हूँ, ठीक है ना। और बैगनी रंग की प्रकाश की किरण के लिए क्या बोल रही हो, हाँ ये जैसे ये अपवर्तनांक है, मैं यहाँ भी केवल n-1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे दो दो प्रकाश की किरणों की बात कर रही हो तो पहचान में आना चाहिए ना कि किसके लिए लिख रही हो। इसीलिए आर के लिए, रेड के लिए लिख रहा हूँ तो आर लगा दिया बस पहचानने के लिए। जरूरी थोड़ा है कि यहाँ यम है तो यूँ यम लिखो, वो अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है, बस ये लाल रंग के लिए है, ये बस एक प्रकाश की किरण के लिए लिखा गया था। बैगनी रंग की प्रकाश की किरण के लिए बताओ डेल क्या लिखूं बैगनी रंग के लिए, v बराबर केवल n-1 लिखूंगा तो तुम मान लोगे कि ये भंटावा रंग के लिए नहीं किसी और रंग के लिए है, तब मतलब बैगनी रंग के लिए नहीं है किसी और रंग के लिए है तब, ठीक है ना। तो पहचान में आने के लिए बस मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, v मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है ना। और इंटू क्या है ये, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब फिर चित्रानुसार देखो, ये थीटा को क्या लिख सकते हो, ये जो थीटा लिखा है उस थीटा को क्या लिख सकते हो, उसको थोड़ा मैं जूम करके बाहर निकालता हूँ। एक ऐसे लाइन गई है ये वाली, ठीक है, फिर एक ऐसे लाइन गई है, फिर एक लाइन ऐसे गई है, ये है डेल आर, ये है डेल वी, और ये इन दोनों के बीच का जो कोण है ये वाला, ये थीटा। तो ये थीटा हमको चाहिए, अगर मैं इस पूरे में से, ठीक है ना, इस पूरे में से ये माइनस कर दूँ तो ये बचेगा, तो बस वही रूल लगाना है। अब यहाँ पे दिक्कत होगी कुछ लोगों को, ठीक है ना, तो एक बात याद रखना कि ये पतले प्रिज्म के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पतले प्रिज्म के लिए ही है ना, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा मोड़ा जो ज़्यादा बुद्धि लगाएगा यहाँ पे वो जान लेना कि पतले प्रिज्म क्या है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, डेल v माइनस डेल, समीकरण नंबर 3, 2 और 1 और 2 का मान कहाँ रखने पर, 3 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, थीटा बराबर डेल v का मान कितना है, n-v-1 इंटू ए, माइनस डेल r का मान है n-r-1 इंटू ए तान लो भरे, कॉमन मिल रहा है ना, तो थीटा बराबर ये कॉमन लोगे तो n-v-1 माइनस n-r, और ये माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 मर गया, कट गया, तो थीटा बराबर आ गया n-v माइनस n-r इंटू ए को उधर से इधर लिख लिया, यही है फार्मूला, यही क्या है फार्मूला। समझ में आया पूरा, कुछ है इसमें, बस भैया फार्मूला लगा के दूर समीकरण बनाना है, फिर चित्रानुसार थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर लिख के वह मन में रख के कॉमन लेके काट देना, आ गया फार्मूला। आया कि नहीं, लिखा हुआ है तो देख के लग रहा होगा कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन है बहुत सिंपल, फार्मूला याद है, दोनों में लगाओ दोनों रंग के लिए, और बस थीटा का मान लेके मान रख के बस कॉमन लेके काट दो, जो बचा हुआ आ गया, ठीक है ना। तो है सिंपल। इसके बाद एक चीज़ और था, इसी से रिलेटेड था लेकिन जगह कम है, ठीक है, परिक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता, बता दो इतने में, फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। लिखना तुम लोग अपने से लिख लेना, मैं बताऊंगा क्या क्या लिखना है, समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। बस जगह कम होने के कारण मैं बस फार्मूला बताऊंगा, ठीक है ना, लिखना रहेगा अपने से। वर्ण विक्षेपण क्षमता
ये वाला 6 होता है ना। ये जो बहुत दिमाग काम करता है, जो काम नहीं कर रहा था पूछ रही है जो कहीं हम नहीं लिखे हैं बिना मतलब को पूछता। समझने वाली चीज ही नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, फार्मूले के आधार पर मैं परिभाषा बताता हूँ। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। ये ओमेगा यही है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसके बराबर होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कौन सा वर्ण विक्षेपण? और वो कोणीय वर्ण विक्षेपण बस यही वायलेट और रेड वाला होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब बैगनी और लाल रंग के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे इसके सबसे बीच में कौन है? ईयर का येलो। सबसे बीच में दूठ है, हम लोग येलो वाला लेंगे। नहीं, बीच में नहीं है, सबसे बीच में ग्रीन है, लेकिन येलो वाले को लिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वो वाला पढ़ोगे अभी पीछे प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, तो उसमें बताया जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है ना, तो उसका कारण बताया जाएगा। तो उसमें तुमको बताया जाएगा कि वायलेट इंडिगो जो ये सबसे पहले हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य कम है, जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, मतलब ये स्लो चलते हैं, सबसे स्लो चलता है ना। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा नीलावक पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे अपवर्तन सबसे ज़्यादा कम इसका हो रहा है, तो तुमको यही दिखना चाहिए, इसी कलर का आकाश दिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिखता है, नीले रंग का दिखता है। कारण मैं बताऊंगा अच्छे से। बाकी बीच में जो येलो वाला कलर है ना, वो वाला हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर क्या लेना है? ऊपर क्या लेना है? रेड और वायलेट का कोणीय परिक्षेपण लिख देता हूँ, जगह यह कम लगेगी तो परिक्षेपण बोलो या कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलो, बतिया देख का है। हाँ ठीक है, आने दो। तब वो तनकी कट जाता है, कितना सेट करके काटता हूँ तब वो काट देता है तनकी निकल गया। इससे अच्छा कि उतना छोड़ ही देता हूँ। आर और वी का कोणीय परिक्षेपण बटे येलो का न्यूनतम विचलन कोण, मतलब लाल रंग पीले रंग के प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ये तो अभी ऊपर ताज़ा बताया हूँ, एन वी माइनस इंटू ए बटे ये न्यूनतम विचलन कोण है। न्यूनतम विचलन कोण का ये फार्मूला है, डेल बस पीयर का खातिर रहो तो वाई, यम की जगह क्या लिखेंगे? वाई। तो मैं डायरेक्ट इसका मान लिखता हूँ ना, यहाँ दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके हिसाब से डेल वाई लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? एन वाई माइनस 1 इंटू नहीं लिख देता हूँ, एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ख़त्म, ए से ख़त्म, जो बचा वही फार्मूला। ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस, ये क्या है? फार्मूला। और यही फार्मूला किसका है? वर्ण विक्षेपण क्षमता का। परिभाषा कैसे लिखोगे? सुनो ध्यान से। परिभाषा लिखते समय लिखोगे कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो लाल रंग और बैगनी रंग के कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण तथा पीले रंग के मध्यवर्ती प्रकाश पीले रंग के प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दो कि लाल रंग और बैगनी रंग के कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती प्रकाश पीले रंग के न्यूनतम विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल है ना। अपने से लिखना नहीं लिख पाओगे तो फिर सुन के लिख लेना, ठीक है, नहीं तो मैं बोल दूंगा तब लिख लेना। अब नोट करो।